तेल अवीव के आसमानों पे मिसाइल्स, तेहरान के रास्तों में धुआं। दुनिया हैरान, आखिर ये जंग किसकी है। यूएसए ईरान इसराइल की होने वाली ये जंग जून 2025 में सबको हैरान कर देती है, क्योंकि लोगों को लगता था कि न्यूक्लियर जंग होके रहेगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर दिस डॉक्यूमेंट्रीज, क्योंकि आगे बहुत सारा मवाद आने वाला है। तेरह जून 2025 को इसराइल ने एक सीक्रेट अटैक किया, ये एक सरप्राइज अटैक कहा गया था और ऑपरेशन का नाम था द राइजिंग लायन। 200 इसराइली एयरफोर्स के पायलट्स ने तकरीबन बहुत ज़्यादा नुकसान किया और बहुत से ईरान के टारगेट्स को हिट किया, जिनमें जौहरी तनसीबात और ऐसे लोगों को टारगेट किया गया जो साइंसदान या साइंस के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। नेतान्स और एयर बेसिस भी इन टारगेट्स में शामिल थे और ईरान की जो मिलिट्री कुव्वतें थी, जो मिलिट्री के लोग थे, उनमें मिलिट्री कमांडर्स मोहम्मद हुसैन बुगैरी और मोहम्मद सलामी शहीद हुए। ये था इसराइल का पहला जंग और इसमें 6 और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी शहीद किया गया और ईरान ने कहा कि दिस इज़ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड वी विल रिटेलिएट। और अगले ही दिन आप सबको याद होगा कि ईरान ने तेल अवीव के शहर में मातम बर्पा हो गया और बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन कैसा नुकसान हुआ, आइए जानते हैं। क्योंकि तेल अवीव के आसमानों में मिसाइल्स तो दिखे, लेकिन इसराइल के जो आयरन डोम है उन्होंने बहुत, उनका डिफेंस सिस्टम जो है, उन्होंने ईरान के मिसाइल्स को रोका, जिसमें अगर आप देखें तो 330 म्यूनिशंस ड्रॉप्ड हुए 100+ टारगेट्स पे, जो कि इसराइल ने पहला वॉर किया था, इंक्लूडिंग नेतन्स न्यूक्लियर फैसिलिटी एंड तेहरान्स डिफेंस मिलिट्री। जबकि ईरान ने रिटेलिएट करते हुए 100 मिसाइल्स लॉन्च किए, जिसमें से ज़्यादातर कमज़ोर कर दिए गए, नाकारा कर दिए गए। ईरान ने 224 डेथ्स रिपोर्ट्स की इनिशियली, लेटर एस्टीमेट सजेस्ट कर गया 639 जून 19 तक, और इसराइल ने केवल 24 डेथ्स रिपोर्ट की जून 17 तक। तो आप 639 और 24 डेथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका भारी नुकसान हुआ है। ऑब्वियसली इसराइल के साथ कौन है बैक एंड पे, आप सबको पता है, और ईरान अकेला कुव्वत है। चलो, ये दोनों मुल्क तो लड़ रहे थे। ईरान का नज़रिया साफ था कि फ़लस्तीन के लिए इसराइल जो करती आ रही है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, और अमेरिका इसराइल को बैक कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, लेकिन बज़ाहिर जंग में नहीं दाखिल हुई थी। और फिर खेल में आया ट्विस्ट। नौ दिन बाद जंग में एक नया ट्विस्ट आ गया। जून 22 की रात को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया मिशन शुरू किया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 125 अमेरिकन एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग 7 B-2 बॉम्बर्स। इन्होंने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स जिसमें फोर्डो, नतंज और इस्फहान को टारगेट किया। और फिर अमेरिका ने ये क्लेम किया कि हमने तकरीबन तबाही फेर दी है और ईरान की एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर धचका लगा है, अपने न्यूक्लियर पावर से हाथ धो बैठे हैं। जबकि कुछ सोर्सेस ये क्लेम करती हैं कि ये चंद महीने के लिए पीछे ले जाएगा, इतना भारी नुकसान है नहीं देखा जाए तो। ईरान ने भी रिटेलिएट किया था उस रात, इसराइल पे मिसाइल्स दागे थे और 86 लोगों को ज़ख्मी किया था। बेसिकली जो सिटीज़ को टारगेट किया गया वो तेल अवीव एज़ यूजुअल और हाइफा थे। पर ये ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका घुस चुका था बाकायदा जंग में, और ईरान ने कहा था कि हम जवाब देने का हक रखते हैं, और सब देख रहे थे कि ईरान कब रिटेलिएट करता है, और ईरान ने किया रिटेलिएट। ईरान ने कतर के अल उदैद एयर बेस, जो कि एक US मिलिट्री बेस है जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा ट्रूप्स काम करते हैं, वहाँ पर हमने किए मिसाइल्स दागे, जिसपे से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि 13 से 14 मिसाइल्स दागे गए, 13 हमने कमज़ोर कर दिए और 14वां एक ऐसी जगह गिरा जहाँ पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था, हो सकता है वो रेगिस्तान का हिस्सा हो। ये गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे बड़ी एयरबेस है, 10,000 से ज़्यादा ट्रूप्स यहाँ काम करते हैं, और इसके अलावा USA के सेंट्रल कमांडर भी यहाँ होते हैं, और एयरबेस सेंट्रल एयरबेस भी है, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे बड़ी एयरबेस ये है। और जब ईरान पे हमला हुआ था तो यहीं से ही वो मिसाइल्स, यहीं से ही वो पायलट्स उड़े थे। तो अब ज्योग्राफिकली देखें तो अगर अमेरिका को जवाब देता तो ईरान अमेरिका नहीं जा सकता था। इतने 1000 किलोमीटर्स का फासला तय करके जाते तो बीच में बहुत सी कंट्रीज़ आती हैं, कुछ भी हो सकता था। अब ज्योग्राफिकली देखें और लॉजिकली भी देखें तो यही करना था ईरान ने। इस पर कतर ने कहा कि हम जवाब देने का हक रखते हैं, लेकिन जवाब नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मोनोपोली चल रही है, पहले एतमाद में लेकर ही हमला किया गया होगा। इसके अलावा सिर्फ कतर में नहीं, सऊदी अरब में
जो एयरबेस है उस पर हमला किया गया, कुवैती एयरबेस पे हमला किया, बहरीन में मिसाइल्स बच गए, वहाँ पे भी हमला किया गया क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन बेसिस थी। और इसके अलावा आपको ये भी ख्याल होगा, सवाल होगा कि वाई दीज कंट्रीज अलाउड यूएस टू बिल्ड एयर बेसिस एट देयर कंट्रीज। इसका जवाब हम अगली वीडियो में देंगे, तो सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो भी देखिएगा। लेकिन फ़िलहाल इस पर बात करते हैं। यूएसए की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई अमेरिकन मारा नहीं गया और ईरान का एक मैसेज था कि हम जवाब देंगे और उन्होंने जवाब दिया। ट्रंप ने मगर एक ट्वीट किया, ट्रुथ सोशल मीडिया पर रिवील किया चिल वाइब्स के साथ कि ईरान ने बज़ाहिर बहुत ही वीक रिस्पांस दिया है और हमें ये उम्मीद थी कि ईरान ऐसा ही करेगा, और शुक्र अदा करते हैं कि बहुत कम नोटिस पीरियड में उन्होंने ये किया और हमारा काम वाम मुक गया। मतलब जैसे कहते हैं ना, काम आसान कर दिया, काम जल्दी कर दिया, जो कि एक डिग था, एक मजाक किया गया ईरान का कि आपने वीकर रिस्पांस दिया जिसमें से। और मैं ईरान को कहूँगा कि अब हेट ख़त्म है, अब पीस है। इसराइल को भी कहूँगा कि आपस में कुछ ना करें और थैंक यू, आपने ये वीक रिस्पांस दिया और अब जंग ख़त्म हो गई है। मैं सीज़ फायर का ऐलान करता हूँ, आप दोनों आमादा होंगे तो सीज़ फायर होगी, वरना फिर आप दोनों का अपना नुकसान होगा। उसी रात लीडर खमीनी ने अमेरिका का जलता हुआ फ्लैग शेयर किया एक्स पे और कहा कि हम नहीं रुकेंगे। तो मतलब जंग अभी भी हो सकती है क्योंकि सीज़ फायर तो हो गई है, दोनों ओर से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये कभी भी रिटेलिएट कर सकते हैं। और इसराइल भी कोई दूध का धुला नहीं है, वो भी फ़लस्तीन या ईरान पर हमला कर सकता है। बेसिकली एनालिस्ट कहते हैं कि एस्केलेशंस ना हो, इसलिए ये अटैक लिमिटेड था और ईरान भी जानता है कि अगर हम बड़ा हमला करते तो वहाँ से भी जवाब आता। लेकिन टेंशन्स अभी भी हाई अलर्ट है, हम ये नहीं कह सकते कि अब जंग नहीं होगी। 12 बंकर बस्टर बम्स ड्रॉप्ड ऑन फोर्डो नेटेंस इन इस्फहान ऑल्सो हिट, जब ये यूएस ने स्ट्राइक की थी। इसके अलावा ईरान का जो रिस्पांस था उस पर 400 मिसाइल से 1000 ड्रोन्स लॉन्च किए गए इसराइल पे। 22 जून 20 मिसाइल हिट अर्बन एरियाज, मतलब तेल अवीव की जो आपने सिटीज़ बिल्डिंग्स देखी वहाँ पे। और इसके अलावा जो अल उदैद अटैक हुआ था, अल उदैद अटैक में 14 मिसाइल्स लॉन्च ऑन जून 23, 13 इंटरसेप्टेड, नो यूएस कैजुअलिटीज़। 12 दिन की जंग के बाद 23 जून को ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया और दोनों कंट्रीज आमादा हो गई। 24 जून से इफेक्टिव हुआ, लेकिन इस बीच में थोड़ी वायोलेशन भी हुई, लेकिन वो हमें पाकिस्तान इंडिया के टाइम पे भी देखा गया था कि एलओसी पे फायरिंग्स हुई थी। तो ये चलता है, इतनी जल्दी आप मिसाइल्स लॉन्च कर देते हैं, सीज़ फायर अनाउंस हो जाती है तो वो आप कुछ रोक नहीं सकते उसको। तो बज़ाहिर तो वायोलेशन होगी, लेकिन वायोलेशन नहीं होती वो। इसराइल ने कहा कि हमने ईरान को पूरी तरह से दबा कर दिया है, उनकी मिसाइल, उनकी जौहरी तनसीबात को ख़त्म कर दिया है, जबकि ईरान ने कहा कि इसराइल के आयरन डोम को हमने तबाह कर दिया है। अब वो उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किस तरह मिसाइल्स को रोकें। लेकिन फैक्ट्स पे बात करते हैं, किसका भारी नुकसान हुआ है। फिगर से पता चल रहा है कि ईरान का ज़्यादा नुकसान हुआ है। 610 से 974 तक डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इसराइल में सिर्फ 28 लोग मारे गए और ईरान का न्यूक्लियर सेटबैक भी हुआ है। उस पर दोनों मुल्क ये दावा कर रहे हैं कि जंग हम जीते हैं, जबकि कुछ समझदार लोग, जो बिल्कुल अच्छी बात है, ये क्लेम कर रहे हैं कि जंग कभी होनी नहीं चाहिए थी, दोनों का नुकसान हुआ है। जंग सिर्फ ज़मीन पे ही नहीं, इंटरनेट पे भी लड़ी गई। एआई जनरेटेड वीडियोस गर्दिश कर रही थी, जो कि पाकिस्तान इंडिया में भी हुई थी और अब भी गर्दिश कर रही थी। बड़ी बड़ी वीडियो गेम्स को दिखाया जा रहा है कि ईरान तबाह हो गया, इसराइल तबाह हो गया। तो आप रिसर्च किया करें, रिसर्च के बगैर कुछ चीज़ पे आप आमादा मत हुआ करें, क्योंकि और इसके अलावा फेक ट्विटर अकाउंट्स भी थे जो पाकिस्तान इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे। इंडिया वाले इसराइल की सपोर्ट में थे, पाकिस्तान वाले फ़लस्तीन ईरान की सपोर्ट में थे, और ऐसी मिलिट्री के नाम से ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो एक टेक्निकल प्रोफेशनल कमेटी कभी नहीं करेगी। तो इस जंग का विनर कौन है? ईरान ने अपनी रेजिलेंस दिखाई, इसराइल ने अपनी मिलिट्री सपोर्ट और यूएसए ने अपनी बादशाहत दिखाई। जंग का विनर कौन है? मेरे लिहाज से तो विनर तो नहीं है, लेकिन हारने वाले बहुत हैं।